हेलो नाइन्थ क्लास। हम आपका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हिस्ट्री का, जिसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स करवा रही हूँ, या आप ये कहिए कि जो आपके सेक्शन पार्ट 2 में जो सेक्शन भी आता है हिस्ट्री में, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो पार्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप किस पार्ट को किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। और ये वाले तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके बोर्ड्स में, और वैसे भी आपको याद रहेंगे ये, ठीक है। सिंपल सिंपल तरीके से बता रही हूँ। और अभी आपके एग्जाम्स होंगे, मेरे ख्याल से यूनिट टेस्ट होंगे, होने वाले होंगे, कई बच्चों के हो भी गए होंगे। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज आई वाज कंफ्यूज इन प्लानिंग। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी हमने 2-3 टॉपिक्स कर लिए, अब हम सिविक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। सिविक ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेंस ऑफ सिटी में कैसे रहते हैं, वहाँ पे आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे उसको मेंटेन करना है, वो सिविक सेंस होती है। सैनिटेशन की है, जो बेसिक मैनर्स होते हैं हमारे अंदर एक सोसाइटी में रहने के लिए, दैट इज सिविक सेंस। तो सिविक ऑर्गेनाइजेशन कैसा था उनका, अगर उस पर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप क्या लिखेंगे। पहला तो इंडस वैली पीपल लिव्ड इन वेल प्लान्ड सिटीज़। उनकी जो टाउन्स और सिटीज़ थे, दे वर वेल प्लान्ड। दे हैड एडिक्वेट अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर, पीने का, नहाने का, सारी वाटर सप्लाई उनकी बहुत अच्छी थी। देन दे हैड, कैन यू इमेजिन, दे हैड लैम्प पोस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। स्ट्रीट लाइट्स थी उनके पास, ठीक है। सैनिटेशन था, सैनिटेशन की बड़ी ज़बरदस्त उनकी हमें क्या कहें कि प्रूफ्स मिले हैं। देखो ये जो लोथल का एक दिखा रखा है ना, ड्रेन्स, ये ड्रेन आ रहा है, ये नाली है एक, देखिए ये वाली, अरे ये कलर ही नज़र नहीं आ रहा। ओके, आई विल टेक दिस वन। ये देखिए, ये एक ड्रेन है ना, यहाँ से घरों से पानी जो है वो इसके अंदर फ्लो करता होगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनका सैनिटेशन और ड्रेनेज का सिस्टम था। रबिश वॉज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। रबिश और ऐश वगैरह, मतलब सॉलिड चीज़ें ये ड्रेन्स में नहीं डालते थे कि ड्रेन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। रबिश वॉज थ्रोन इनटू डस्टबिन। स्वीपर्स केप्ट द सिटीज नीट एंड क्लीन। रेगुलर स्वीपर्स थे जो सिटी को साफ रखते थे। बिल्डिंग्स वर नॉट अलाउड टू एनक्रोच अपॉन द पब्लिक रोड्स। आज की जो है ना कि कोई भी अपनी शॉप आगे तक बढ़ा लेता है, रोड के पास ले आता है, या कोई भी इंटरमीडिएट पार्किंग हो रही है, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत डिस्टर्ब सिस्टम है पार्किंग का। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वो हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके रूल्स तो हैं, लेकिन लोग उनको फॉलो नहीं करते क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो एनक्रोचमेंट तो है ना, सिटीज़ में रोड्स पे। तो ये सब वहाँ पे नहीं था। इंस्टी ट्रैवलर्स के लिए स्टॉपेज, उनके लिए मतलब इंस क्या होती हैं, जो कि छोटे छोटे जो रेस्ट हाउस होते हैं ना, जहाँ पे कि जो ट्रैवलर ट्रैवल कर रहा है तो रात में रुक सकता है। एंड दे वर सेफ। सिस्टम ऑफ वॉच एंड वार्ड एट नाइट ऑल्सो एग्जिस्टेड, मतलब चौकीदार वगैरह रहते थे, रात में चोरी नहीं होती थी, सेफ था। नो बडी कुड बिल्ड पॉटरी किल्स इन द सिटी। किल्न समझते हो आप, भट्टी जिसको हम बोलते हैं, फर्नेस। पॉटरी किल्स सिटी में नहीं बना सकते थे। क्यों? पॉटरी मतलब बर्तन बनाते ना, मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, सिटी में अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन होगा, बहुत सारी फ्यूम्स निकलती ना उसकी, तो पोल्यूशन होगा, तो वो सिटी में अलाउड नहीं था। कैन यू इमेजिन, दे वर सो सेंसिबल पीपल कि उन्हें पता था कि हाँ ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये पोल्यूशन कॉज कर रही है, तो इनको सिटी के बाहर रखना है। तो जो पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री थी वो सारी सिटी के बाहर होती थी। So, all these things indicate the existence of some civic organization among this Indus Valley civilization people. They इनकी अथॉरिटी जो थी बहुत अच्छे से लोग फॉलो करते थे, मतलब जो अथॉरिटी जो रूल्स बनाते थे लोग उसको फॉलो करते थे। दे वर वेरी स्ट्रिक्ट इन द फॉलोइंग ऑफ रूल्स। Then they had well planned towns, elaborate system of drainage, efficient civic organization। ये इनके मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स है, मतलब बड़े बिग ह्यूज अचीवमेंट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सिविक ऑर्गेनाइजेशन उनकी हाईली हाईली डेवलप्ड थी, ठीक है। तो आप इसमें पॉइंट वाइज क्या हो गया कि इंडस वैली पीपल लिव्ड इन वेल प्लान्ड टाउन्स। दे हैड एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, वो आप ड्रेनेज वाला भी मेंशन कर सकते हो। देन रेगुलर लैम्प पोस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड, मतलब दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग वाज देयर। Rubbish was thrown into dustbins. Sweepers were there to keep the city clean. Buildings were not allowed to encroach upon the roads. Means roads were built at 90 degrees to each other and they were neat and clean. No public encroachment was there. There were inns constructed for travelers. Travelers had a place to rest in at night. Then a system of watch and ward, means proper security was there.
पोल्यूशन के बड़े हाई स्टैंडर्ड से nobody could make brick kilns in the city. Then this shows that there was a highly developed sense of civic organization and it was well respected. authority बहुत strictly इस चीज़ को फॉलो करवाती थी और लोग मानते थे. तो ये civic organization के बारे में आपका एक शॉर्ट नोट हो गया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल.